So here is a question that is asked by one student, and the question is: a particle undergoes simple harmonic motion having time period t. The time taken to cover 3 by 8 distance of one oscillation is. तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट? इन वन ऑक्सीलेशन क्या होता है कि जब पार्टिकल हमारा एसएचएम करता है, if particle execute SHM, then it goes right up to a return back to the mean position, then go A towards left, and then come back to the mean position. So in this total distance कितना हो जाता है हमारा? The total distance कितना हो जाएगा हमारा? 4a, राइट? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड. तो इन वन ऑक्सीलेशन हमारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होगा 4a होगा. और कितना डिस्टेंस कवर करने बोल रहा है? 3/8. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना होना चाहिए हमारा? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, how much is that? That is 4a into 3/8. So solving this is going to give it 3. That means a plus a by 2. a plus a by 2. अगर जो इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से a तक गया है और फिर उधर से वो वापस आया है. ठीक है, यहां से a ओरिजिन से या मीन पोजीशन से a तक जाने के लिए जो टाइम होता है हमारा t/4 होता है. ठीक है, और यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होता है वो t/12 होता है. इधर से इधर जाने का जो टाइम होता है t/4 माइनस t/12 होता है, दैट इज t/6. तो जितना जाने का टाइम होता है यहां से यहां, उतना ही आने का टाइम होता है. तो हम टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल जो हमारा टाइम हो जाएगा t/4 प्लस कितना हो जाएगा? t/6. इसको हम अगर जो सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, and this is 3t plus 2t, right? So this is going to be 5t/12. तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ये ऑप्शन जो होगा वो सी होगा. सी इज द राइट ऑप्शन. अच्छा, ये जो t/12 कैसे होता है? यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक a/2 तक जाने का. अगर जो हमारा मान लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है? a sin ओमेगा t होता है. तो अगर जो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है और उसका डिस्प्लेसमेंट a/2 होता है, तो ये a/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a sin ओमेगा t. इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो sin ओमेगा t हमारा कितना हो जाएगा? 1/2. ओमेगा t जो हो जाएगा वो π/6 हो जाएगा, राइट? तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? π/6 ओमेगा. वी कैन मल्टीप्लाई 2 above and below. क्यों? क्योंकि 2π/ओमेगा टाइम पीरियड होता है. ये हो जाएगा 2π/ओमेगा इंटू 1/12. तो यहां से अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो t/12. तो मीन पोजीशन से a/2 तक जाने का जो टाइम होता है वो t/12 होता है, और मीन से एक्सट्रीम पे जाने का टाइम होता है वो कितना होता है? 6 होता है. कैसे? t/4 माइनस t/12. तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, राइट? अब है कि इसी पे लाइक एसएचएम पे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है. वो ये दो क्वेश्चंस है. जनरली सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को पूछते हैं मेरे से कि सर जब भी ये वाला दो प्रॉब्लम आता है तो जनरली वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोलते हैं. ठीक है, तो अभी ये मैं क्वेश्चंस को दे रहा हूँ एज ए होमवर्क और एज ए जस्ट यू कैन ट्राई.
और मुझे सॉल्यूशन अपना तुम सेंड कर सकते हो, फिर मैं इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा अगले वीडियो में। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। ये दोनों कंडीशन में हमको एसएचएम फाइंड आउट का, ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और वो क्या हो रहा है, एक लिक्विड में डाला हुआ है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ a है। इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, ऐसे इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, ऐसा एसएचएम करेगा। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है, ए साइड लेंथ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक U ट्यूब है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसका मास m है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ट्यूब का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो a है। अब लिक्विड को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू आल्सो फाइंड द टाइम पीरियड।